जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबके विशेष आग्रह के कारण मैं आज YouTube पर कक्षा 8वीं का भी वीडियो बनाने चल रहा हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग गणित में इकाई 1 में पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। उसका अभ्यास एक एक जितने प्रश्न होंगे एक एक करके हम सारे प्रश्नों को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले देख लेंगे कि आखिर परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। कक्षा 7वीं में आप सबने सीखा होगा कि परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकें जहां Q बराबर 0 ना हो, अर्थात जिनको हम बटा के रूप में लिख सकें हम उसे को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे 2/3 क्या है, परिमेय संख्या। 4/5 क्या है, परिमेय संख्या। क्या 2 भी परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि इसको भी हम 2/1 लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नीचे वाला यानी हर आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई कहे क्या 0 भी परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि हम 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं, है ना। 0 को हम चाहे 0/10 लिख दें, चाहे 0/1000 लिख दें, चाहे हम 0 बटा कोई भी संख्या लिख दें, फिर भी उसका परिणाम 0 ही आएगा और उसको भी हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का तात्पर्य है कि ऐसी संख्या जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सके, यानी बटा के रूप में लिख सकें, और Q यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहे कि क्या ये भी परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक अंक पर दशमलव है तो हम इसको 23/10 लिख सकते हैं, है कि नहीं प्यारे बच्चों। अगर कोई कहे कि क्या ये भी एक परिमेय संख्या है, क्या ये भी एक परिमेय संख्या है? हाँ है। आप सब इसको आगे पढ़ेंगे कक्षा 9 में। बहुत ज़्यादा मैं गहराई में नहीं जाऊंगा प्यारे बच्चों, अन्यथा आप सबको लगेगा कि अरे ये तो सर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कहे क्या 0.35 परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि हम 35/100 लिख सकते हैं। अगर कोई कहे क्या ये भी एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि हम इसको भी लिख सकते हैं 12/1 2 3 4। हम कितने से भाग दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों? 10,000 से भाग दे देंगे कि नहीं। देखिए 1 2 3 4, जितने अंक पर दशमलव लगा रहेगा उतने 0 हम लगा देंगे, ठीक है ना। आप देखो ये सब के सब क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसी संख्या हम जिन्हें भिन्न के रूप में बटा के रूप में लिख सके, और जबकि Q बराबर 0 ना हो हम उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं। तो प्यारे बच्चों ये सारी चीजें तो कक्षा 7वीं में सीखे, इसलिए हम इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। आप कक्षा 9 में जाएंगे तो बहुत सारी बातें वहाँ पर भी सीखेंगे, ठीक है ना। अब हम इस चैप्टर में सीखेंगे क्या, बहुत सरल चीज़ें सीखेंगे, बहुत आनंद करने वाली चीज़ें सीखेंगे। आइए सबसे पहले इसके जो प्रश्न है प्यारे बच्चों उसको हम उठाते। बहुत सारे गार्जियंस भी होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे, है ना। तो कोई बात नहीं है, इस्माइल सर हम ही हैं। आप सब नहीं जानते हैं तो आप सब जानने लगेंगे आज के बाद, ठीक है। इसके जितने भी पहले प्रश्न हैं हम एक एक प्रश्न कराएंगे प्यारे बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ना भी सोचें कि हाँ सर पूरे प्रश्न कराएंगे कि नहीं, नहीं, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ सेम प्रश्न प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पर भी बताऊँगा। ये थोड़ा सा हिल रहा है प्यारे बच्चों, बच्चे आएंगे तो हम इसको थोड़ा व्यवस्थित करेंगे, तब तक हम ऐसे ही लगाएंगे। पहला प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों कि सरल कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है सरल कीजिए, सरल कीजिए। एक एक प्रश्न देखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे, एकदम हंसते हुए मुस्कुराते हुए लगाएंगे, है ना। देखिए पहला प्रश्न लिखा है 4/5 प्लस माइनस में 2/5, और यहीं पर दूसरा प्रश्न भी लिखा है। देखिए क्या लिखा है, दूसरा प्रश्न लिखा है -4/-5, उसके बाद लिखा है +2/-5। ये सारे प्रश्न जो होंगे, अगर आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़े सरल है, हाँ बिल्कुल सरल है, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो आप कक्षा 4 में भी लगाए होंगे, है ना।
कक्षा 5 में भी लगाए होंगे। देखो कैसे लगता है, कितना सरल है। 4/5 लिख देंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2/5 हो जाएगा, है ना। अब देखो हर बराबर है तो हम एक ही बार लिख देंगे 5, क्योंकि एलसीएम उनका समान आता है। तो 4 - 2 कर देंगे, 4 - 2, 4 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 2/5। ये रहा पहले प्रश्न का हल। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगर ऊपर और नीचे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस को हम काट सकते हैं, यानी काट देंगे, हट जाएगा, ऐसे काट सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा 4/5 आ जाएगा। प्लस और माइनस, ये चाहे माइनस नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, अगर यहाँ पर प्लस है प्यारे बच्चों तो गुणा करेंगे प्लस और माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा 2/5। अब फिर से देखिए यहाँ पर हर समान है तो हम इसको एक बार लिखेंगे और 4 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 घटा दीजिए, 2 आ गया। कितना बढ़िया प्रश्न है ना। ये सारे प्रश्न बहुत आसान है कि नहीं। अगर हम कहें कि आगे कुछ प्रश्न दिया है, जैसे प्यारे बच्चों अब आप जरा इसके उत्तर बताइए। 4/7 धन 8/7, आप बताइए। हाँ सोचिए जरा कितना आएगा। अरे भैया आप नहीं जान पा रहे, 7 7 हर बराबर है तो 4 धन 8 कर देंगे, है ना। 4 धन 8, 4 में 8 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 12/7। यही आपका उत्तर हो गया, है ना। अगर मैं कहूँ कि 5/9 है और प्लस में -4/9 है, अब आप इसका उत्तर बताएंगे कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, 1/9। यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा, है ना। सरल है कि नहीं। आइए हम शुरू करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। हम इसको मिटा रहे हैं, अब दूसरा प्रश्न हम कराएंगे। देखिए एक एक प्रश्न कराएंगे, बहुत आनंद आएगा। आप वीडियो को छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अगर आप किसी भी क्लास का, अगर हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 6वीं को होंगे, वो भी देख रहे होंगे, तो सबको समझ में आएगा। मेरा ये जो वीडियो है कक्षा 2 का भी बच्चा रहेगा तो उसको भी समझ में आएगा, है ना। बहुत सरल तरीके से मैं आप सबको बताऊंगा प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से, संख्या रेखा की सहायता से संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, सरल कीजिए। आज संख्या रेखा वाला जो समस्या है बच्चों को आने लगेगा, है ना। तो जो अभिभावक भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो अध्यापक भी होंगे, वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, है ना। अगर अध्यापक महोदय देख रहे होंगे तो मैं उनसे एक आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को प्रत्येक बच्चे तक आप सूचित कर दें ताकि उसको भी अच्छे से लाभ मिल सके। जब वो घर पर रहे तो अगर मोबाइल ओपन करे तो स्माइल करियर इंस्टीट्यूट चैनल को ओपन करके इस वीडियो को देख सके, है ना। इस पर सारे वीडियो मिलेंगे कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक। आइए प्यारे बच्चों देखिए, ये प्रश्न लिखा है, कह रहे हैं कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, बीच में हम क्या रखते हैं 0। आप जानते हैं कि जो धन वाली संख्याएं होती हैं वो संख्या रेखा के दाहिने ओर, और जो ऋण संख्याएं होती हैं वो संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर दर्शाते हैं। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हर को बराबर कर लेंगे, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3/2। अब ऐसा करेंगे कि ऐसी संख्या यहाँ पर गुणा कर दे ताकि इसके बराबर आ जाए। यानी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर अगर 4 लिखा है तो इस 4 को करने के लिए क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। अगर ऊपर नीचे कर देते हैं प्यारे बच्चों कोई फर्क पड़ता नहीं है। 3/4, यहाँ पर 3 दूना क्या हो जाएगा 6 और 2 दूना 4। अब देखो दोनों के हर बराबर हो गए कि नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3/4 को दर्शाएंगे इस संख्या रेखा पर। आइए दर्शाएंगे। ये प्लस है कि माइनस, आगे कुछ नहीं लिखा तो समझ लो प्लस ही है। तो हम क्या करेंगे, प्लस है तो 0 से दाईं ओर हम जाएंगे 3/4। तो सबसे पहले हम कुछ संख्याएं लिख देते हैं। जैसे अगर बटा 4 है तो बटा 4 के रूप में हम लिखेंगे 1/4, 2/4,
3/4, 4/4। इसी तरह हम एक्स्ट्रा कुछ संख्याएं लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस लिखा है 6/4, तो हम जानते हैं कि कुछ न कुछ माइनस हो सकता है, इधर जाएंगे तो अपने मन से कुछ संख्या लिख लीजिए। जैसे इधर धन में लिखे हैं तो इधर ऋण में रहेगा, ऋण 1/4, ऋण 2/4, और क्या रहेगा इधर, ऋण 3/4, ऋण 4/4, है ना प्यारे बच्चों, ऋण 5/4। अपने मन से कई संख्याएं आप लिख सकते हैं। ध्यान रखें, बटा 4 है, बटा 4 है तो बटा 4 ही रहना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, 3/4। तो जीरो से सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। 3/4 लिखा है तो 3/4 तक लेके जाएंगे। अब ये देखिए जीरो पर आ गए ना, यहाँ जीरो से 3/4 पे आ गए। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 6/4, यानी आपको माइनस है तो यहाँ से क्या करना है, आपको रिवर्स जाना है, क्योंकि माइनस लिखा है तो यहाँ से आपको बाएं साइड चलना है। कितना, 6 कदम। देखो इस कदम को यहाँ से शुरुआत अगर करेंगे तो थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि इसको 1 कदम माना जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए हम इसको अगर 1 कदम मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 कितना जाना है, 6, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये क्या हो गया, छठा। तो कहाँ पर आ रहे हैं हम, यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं, ऋण 3/4। वैसे भी देखिए प्यारे बच्चों कि अगर हर बराबर है तो क्या करेंगे, 3 - 6 लिखेंगे कि नहीं, 6 में 3 गया, -3/4। वैसे भी आपका देखिए ऋण 3/4 ही तो आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ही घुमाएंगे इसको, और यहाँ पर ला करके रख दे। थोड़ा तिरछी जा रही है भाई, तिरछी जा रही है, यहाँ पर हम कर देंगे ऐसे ही। तो प्यारे बच्चों देखिए जरा हमने किया क्या है, जरा ध्यान से देखना। आपको अगर गिनने में कोई दुविधा ना हो तो आप यहाँ से इसको छोड़ करके यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, आ गया कि नहीं, इसको छोड़ करके 1 2 3 4 5 6, तो आ गया ऋण 3/4। जहाँ पर आया वही क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। नहीं तो आप ऐसे गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हम कैसे इसको और दर्शाएंगे, तो जीरो से कितनी दूरी पर है ये, यहाँ पर ऋण 3/4 दूरी पर है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये रहा आपका प्यारे बच्चों उत्तर, ठीक है ना। जीरो से जितनी दूरी पर आप आए हैं वही आपका क्या हो गया, उत्तर। तो उत्तर क्या हो गया, ऋण 3/4। मेरे प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो एक बार इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस माइनस है तो पहले हटा देंगे तो 3/4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5/6। अब देखो क्या यहाँ पर इसका हर बराबर है, नहीं ना, ऐसी संख्या से गुणा कर दे ताकि इन दोनों के हर बराबर हो जाए। यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, यानी हर बराबर होना चाहिए। अगर हर नहीं बराबर करना जानते हैं तो इनका लासा निकाल लिया करें। देखो जैसे यहाँ पर मैं एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, 3/4 है, 5/6 है, तो 4 और 6 का लासा निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 3, और उसके बाद ये नहीं कटेगा, 2 दूना 4 तिहाई 12 आ गया ना। तो हम क्या करते हैं कि 3/4 के बजाय क्या लिख देते हैं, 12 लिख देते हैं। अब देखिए 12 में कितने से गुणा भाग देंगे तो कितना जाएगा, 3 बार जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 5/6 के बजाय हम क्या लिख देंगे, जो लासा आया है 12, और इस 12 में 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर देखिए कितने से गुणा किया गया, 3 से, तो 3 से किया हूँ। यहाँ पर कितने से गुणा किया गया, 2 से, तो 2 से किया हूँ। अब समझ में आया कि नहीं, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 वही चीज़ तो है, 12 है, 4 तिहाई 12 है। तो इसलिए बच्चों आसान करने के लिए मैंने ये आपको बताया, लेकिन सिंपली क्या है कि आप ऐसी संख्या से गुणा कर दीजिए ताकि दोनों के हर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। अब आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप संख्या रेखा खींचेंगे। चलो खींच दीजिए प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर 0 लिख दीजिए, यहाँ पर क्या है, 3 त्रिक का 9, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 3 त्रिक का 9, 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12।
तो 9/12 ये प्लस में है कि माइनस में, आगे देखिए कोई चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस से समझ लीजिए। हम 0 से कितना अंक तक जाएंगे, 9/12 तक। अपने मन से चलो दर्शा दो, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, एक हाथ एक्स्ट्रा लेके चले जाओ बच्चों। अब ये माइनस है तो इधर हम माइनस में लेके चले जाते हैं, -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हर बराबर है तो उत्तर कितना आएगा, 10 में से 9 गया, -1 आएगा, क्योंकि 10 माइनस में ज़्यादा है तो -1/12 उत्तर आना चाहिए। हम करेंगे क्या, 9 संख्या रेखा की सहायता से हल करेंगे। तो 9/12 है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 9/12 तक लेके जाएंगे। चलो ला दी भाई 9/12। अब क्या करना है, -10/12, यानी यहाँ से हमको 10 कदम इधर चलना है, माइनस लिखा है तो यहाँ छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आगे कि नहीं, यहाँ से करेंगे हम सफर। ये रहा आपका सफर पूरा हुआ। अब देखिए 1/12 यही तो आया है, आप नहीं समझ पाए। देखो यहाँ पर मैंने कहा इसको छोड़ देना, नहीं तो एक खाना ले लो, 1 खाना, 2 खाना, 3 4 5 6 7 8 9, गलती हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है ना। यहाँ पर 1/12 आया तो यही तो आपका उत्तर हो गया। तो हम 0 से कितनी दूरी पर सफर कर रहे हैं, देखिए जरा, 0 से सफर यहीं पर कर रहे हैं तो कितने आए हैं, 1/12। तो यही आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, उत्तर। मुझे आशा है कि आप सबको ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। अब आइए हम प्रश्न संख्या 2 के बाद शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 तो बच्चों बहुत आसान है। देखिए यहीं पर कह रहा है कि हर का लासा लेकर के सरल कीजिए। हर का क्या कह रहा है, लासा लेकर के सरल कीजिए। तो पहला प्रश्न है 5/12 प्लस में -7/16। मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आप सबके लिए बहुत मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों, बिजली आती है तब जाके हम वीडियो बना पाते हैं, ठीक है। दिन में लगातार क्लासेस रहती हैं और उसके बाद जो है हम शाम को थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद जुट जाते हैं आप सबको हम पढ़ाने में, वीडियो बनाने में, ताकि आप सब सीख सकें। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो बच्चे मोबाइल पर डायरेक्ट देखते हैं, उनको भी लाभ मिल सके। आइए प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है तीसरा प्रश्न में। देखिए तीसरा प्रश्न लिखा है कि हर का लासा लेकर सरल कीजिए। हर का लासा लेकर सरल कीजिए, लेकर सरल कीजिए, सरल कीजिए। देखिए है आसान प्रश्न, जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं। एक प्रश्न ये है और दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपके सामने लिखा है ऋण 3/11 प्लस में ऋण 4/33, ठीक है। एक प्रश्न तो ये हो गया और एक प्रश्न इसी समय हम लिख देंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान है, ये सारे कुछ सेकंडों के प्रश्न हैं, लेकिन समझाएंगे तो थोड़ा सा वक्त तो जरूर लगेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, क्या लिखा है, -3 धन में ऋण 2/3। आइए इन सारे प्रश्नों को बहुत कम समय में हल करते हैं, ठीक है। हर का लासा लेकर सरल कीजिए। हर का लासा निकाल लो पहले, क्या लिखा है 12 और 16, तो हम क्या करेंगे 12 और 16 का निकालेंगे, क्या
लासा। तो जानते हैं लासा निकालने के लिए 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 3 ऐसे लिख देंगे, 2 एक नम 2, अब 3 से काट दीजिए, है ना। तो लिख देंगे लासा। लासा हमारा क्या आ गया बताइए जरा। लासा आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, है ना। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 तिया 48 आ गया। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो इसको और बढ़िया व्यवस्थित कर लीजिए। 5/12 प्लस माइनस माइनस 7 हो जाएगा 16। अब हमने क्या किया, 12 और 16 का लासा कितना निकाला 48, तो 48 लिख दीजिए। 5 लिखा है तो 5 लिख दीजिए। अब 48 में 12 से भाग दीजिए, 12 चौका 48, है ना। बच्चे आप बताइए कि 48 लिखा है तो 48 में कितने से भाग देना है, 12 से। तो 12 चौका 48, है ना। तो कितनी बार गया बताइए, 4 बार गया। तो 4 से हमने यहाँ गुणा कर दिया, -7 लिखा है 7 लिख दीजिए गुणा। अब देखो 48 है, इसी 48 में अब कितने से भाग देंगे, 16 से। तो 16 तिया 48 आएगा, कितने से गुणा करेंगे, 3 से। मुझे आशा है कि जो बच्चे नहीं लगा पाते भिन्न उनको भी आने लगा होगा। 5 चौक 20, 7 त्रिक 21 बटा क्या हो जाएगा 48। अब बताइए कि 20 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए भाई। 20 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 ज़्यादा है ना, 21 में से 20 घटाएंगे तो -1/48 आएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस में ज़्यादा है तो 21 में से 20 घटाएंगे तो -1/48। ये रहा आपका उत्तर। आइए प्यारे बच्चों हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। दूसरे प्रश्न को, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझते हैं। पहले माइनस माइनस ऊपर नीचे दिख रहा है तो उसको काट दीजिए, 3/11 आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4/33 हो जाएगा। अब बताइए 11 और 33 का लासा तो निकाल ही लेंगे, कितना आएगा बताइए। यहाँ निकाल दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो। अब बताइए 3 से क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, 3 11 में 33 हो जाएगा। 11 से काटेंगे डायरेक्ट तो 11 तिहाई कितना आ जाएगा, हमारा लासा आ गया प्यारे बच्चों। लासा बराबर हमारा आ गया 3 गुणे 11 यानी 11 तिहाई 33। तो यहाँ लिख देंगे पूरे के बटा में लिख देंगे 33 लिख देंगे। यहाँ 3 लिखा है गुणा का निशान, 33 में 11 से भाग देंगे, 11 तिहाई 33 जाएगा, -4 गुणे इस 33 से 33 में भाग देंगे, एक बार जाएगा तो 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, 4 एक 4 पूरे बटा 33। अब आप खुद से बताइए प्यारे बच्चों, 9 में से 4 गया कितना आ जाएगा 5, 5 बटा आ जाएगा 33। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आपका प्रश्न संख्या दूसरे का हल, ठीक है। इस प्रश्न को आइए हल कर दें, बटा 1 कर दीजिए, घबराए नहीं, 2/1 हो जाएगा, प्लस माइनस -11/9। आप देखिए हर अगर बराबर ना हो तो आप डायरेक्ट 2 9 18 कर सकते हैं, और 1 का गुणा 11 में कर दीजिए, 11 का 11/9 एक 9 1 9 आई 9, ये 18 में से 11 घटा दीजिए, 7/9 आगे कि नहीं, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 9 दूनी 18, 18 में से 11 घटा दीजिए, 7/9 आ जाएगा। इस प्रश्न को देखिए बटा 1 कर दीजिए तो -3/1 हो गया। यहाँ माइनस माइनस कर कैंसिल कर दीजिए, प्लस तो है ही ना, 2/3 आ गया। हर अलग अलग है तो 3 तरीका हो जाएगा -9, क्योंकि माइनस आगे है, 1 2 के 2 हो जाएगा, +2 और 1 3 के 3। अब देखो 9 ज़्यादा है माइनस में तो 9 में से 2 घटा, ये ना सोचो कि ऋण 9 धन 2 ऋण 11 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऋण 9 में से 2 घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा, ऋण 7/3। तो देखो बच्चों 9 है ज़्यादा, तो 9 अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो भले यहाँ प्लस हो तो फिर भी घटेगा। 9 में से 2 गया 7, चिन्ह क्या है बड़ी संख्या का आगे माइनस, तो माइनस लगा देंगे, ऋण 7/3। तो प्यारे बच्चों ये रहा वीडियो आपका पहला वाला अभ्यास 1-1 का। मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तो शुरुआत है कक्षा 8वीं के लिए, अभी मैं छोटे बच्चों को केवल ऑफलाइन ही पढ़ाता था, लेकिन आप सबके विशेष आग्रह के कारण मैंने अब सीधा यूट्यूब पर कक्षा 8वीं का भी वीडियो बनाने लगा हूँ, कक्षा 6वीं का भी बनाऊँगा, 7वीं का भी बनाऊँगा, ठीक है ना। आप जो कहेंगे हम
वो वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आप हैं तो हमारी शान है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं मिलूंगा एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिए, एकदम आगे की तरफ फैला दीजिए, ताकि सारे बच्चों को पता लग जाए कि इस्माइल सर आ गए हैं यूट्यूब पर, है ना। और खुश रहिए, मौज करिए पढ़ते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।